आज छत्तीसगढ़ में एक पर्दा में रहने वाली लड़की पर्दा फाड़ के आगे आ जाना मामूली बात नहीं है। एक तरफ कौरव सजे धजे कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए। मुरलीधर कन्हैया ले अर्जुन बोले, ए कन्हैया जल्दी मोर रख ले, तैयारी कर, आज करने और मोर लड़ाई हो ही, दूसरा किसी के साथ नहीं। तो गदाधारी भीमसेन बोले, भैया मैं क्या करूं? मुस्कुरा के कृष्ण बोले, जो करना है वही करना है। तेरे से तो मैं हार चुका हूँ, तो इंसान को कौन पूछे। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की वो आवाज जिसने महाभारत को गांव-गांव से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया, आज वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी की महान साधिका डॉक्टर तीजन बाई का 70 साल की उम्र में रायपुर के एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके जाने से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत को अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव से निकली एक बेटी ने समाज की बंदिशों को तोड़ा, पुरुषों के वर्चस्व वाली पंडवानी कला में अपनी अलग पहचान बनाई और तंबूरे की थाप पर महाभारत के पात्रों को इस तरीके से जीवंत किया कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। नहीं मिटा सकता, राजा के राज में रहना है तो हाजिर हाजिर कहना है। शायद यही विश्वास था जिसने तीजन बाई को जीवन भर लोक संस्कृति के सेवा में समर्पित रखा। बचपन में विरोध सहा, मार भी खाई, माँ कमरे में बंद करके बाहर ताला भी लगा देती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही संघर्ष उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण तक ले गया। माँ ने मुझे कैसे भी मारती थी, गला दबा देती थी, घर के अंदर में डाल देती थी, ताला बाहर से लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना ही मारते थे उतना ही मैं, मतलब मेरे दिल के उमंग जो जागती है वो जागती रही। उनकी गरजती आवाज, अभिनय और तंबूरे की थाप ने पांडवानी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये क्षति कला और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूर्णीय है। आज तीजन बाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी पांडवानी और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। फोर्थ आई न्यूज डॉक्टर तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ओम शांति। आप तो दया के सागर हो मुरारी, बचाओ मेरे लाज बचाओ। ये बात सुन के कृष्ण जी चौक के आगे आवे।